सहारा ग्रुप, जिसमें हुआ सबसे बड़ा आर्थिक फ्रॉड। इसे हम देश का सबसे बड़ा फ्रॉड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए गबन कर लिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान मंच और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सहारा ग्रुप जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार वाले थे, उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था और आज सभी को इंतजार है, सभी अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? क्योंकि सहारा ग्रुप के जो निवेशक थे, उनके पैसे वापस करने के लिए सरकार की ओर से एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोस्तों इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था और आपको बताते चले कि ये जो पोर्टल था वो 2023 में ही लॉन्च कर दिया गया था। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद ये था कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जिनके पैसे उन्हें नहीं मिल सके, उन्हें उनके पैसे लौटा दिए जाएं। लेकिन अब सुनिए, दिक्कत कहां पर आ रही है? आखिर क्यों सहारा फ्रॉड के जो इन्वेस्टर्स थे, जो निवेशक थे, वो अब और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पहले तो उनके साथ गबन हुआ, उनके पैसे ले लिए गए और अब जो दिक्कतें आ रही हैं वो उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। तकलीफ इसीलिए दोस्तों क्योंकि सरकार ने जिस पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका मकसद था कि निवेशकों को उनके पैसे वापस दिए जाएं। शुरुआत में हालांकि ये कहा गया था कि 10,000 रुपये तक दिए जाएंगे, जिसे अब ये दावा किया जा रहा है कि मूलधन के साथ 15% ब्याज भी दिया जाएगा। उसी पोर्टल में दोस्तों दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत ये है, सबसे पहली दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो ये है कि पोर्टल खुल नहीं रहे हैं। पोर्टल जब खुलेंगे ही नहीं तो डिटेल्स कैसे डाले जाएंगे और पैसे कैसे वापस आएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं, हमने जिन लोगों से बात की, ज़्यादा समझने की कोशिश की कि आखिर इस पोर्टल में क्या दिक्कत आ रही है। उनका कहना है कि सबसे पहले तो ये पोर्टल खुल ही नहीं रहा है, ये पोर्टल हैंग कर रहा है। दूसरी दिक्कत ये है कि जो लोग इस पोर्टल को खोल भी पा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पोर्टल खुलने के बाद जब वो डिटेल्स डाल रहे हैं तो उसमें एरर बता रहा है। जब वो अपने इंफॉर्मेशंस उस पोर्टल पर जाकर डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनके पैसे वापस आ सके, तो वहाँ पर वो बता रहे हैं कि डिटेल्स में एरर बता रहा है, जिससे कि वो अपने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी दिक्कत यह है दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि कई महीने हो चुके हैं इस पोर्टल पर इंफॉर्मेशन डाले, लेकिन अभी तक एक भी पैसा वापस नहीं मिला है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये दावा है कि उन्हें पैसे तो मिले हैं लेकिन बहुत ही नॉमिनल, इतने कम जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको बताते हैं कि हमारे एक व्यूअर थे जिन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट भी किया कि हम उनके इस बात को उठाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने कई बार शिकायत की है, वो डिफेंस मिनिस्टर तक गए हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। डिफेंस मिनिस्टर तक इसीलिए गए थे वो क्योंकि वो इंडियन आर्म्ड फोर्स में काम कर चुके हैं। ज़रा सोचिए, सेना के जवान जिन्होंने देश की रक्षा की, देश के लिए ड्यूटी की, राजेश मंडल उनका नाम है, उनका भी कहना है कि उन्होंने 42,50,000 रुपये सहारा ग्रुप को दिए थे और इस पोर्टल में शिकायत के बाद उन्हें जो पैसा मिला है वो मात्र 50,000 रुपये। अब सोचिए, 42 लाख रुपए अगर नहीं मिले तो 50,000 रुपयों का आखिर क्या होगा? कुछ और भी लोग हैं, रविंद्र ठाकुर भी हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार के छपरा के रहने वाले हैं और अगर इस तरीके से चलता रहा, पैसा उन्हें नहीं मिलता है तो भुगतान नहीं तो मतदान नहीं के नारे उनकी ओर से दे दिए गए हैं। यानी कि अगर पैसे नहीं आते हैं तो वोट का बहिष्कार करेंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ जुमला है, इस पोर्टल को लाकर सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप दे रही है। क्योंकि आपको याद होगा, झारखंड में जब चुनाव हुआ था तो इसी तरीके से जिन लोगों के साथ करप्शन हुआ था, फ्रॉड हुआ था, उन्होंने बहिष्कार किया था और इसकी वजह से झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी। अब लोगों का कहना है चूंकि बिहार में फिर से चुनाव आने वाले हैं तो वोट मिल सके, इसी को लेकर ये राजनीति की जा रही है।
हालांकि हम किसी के मकसद पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है सरकार का मकसद साफ हो, अच्छा हो, वो लोगों के पैसे उन्हें लौटाना चाहती हो, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि अगर ये पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है तो आखिर पैसे कैसे वापस आएंगे। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि इस पोर्टल को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए और जिन लोगों ने बड़ी ही मुश्किल के साथ इस पोर्टल पर अपने डिटेल्स को शेयर किया है उनके सारे पैसे 15% ब्याज के साथ उन्हें दिया जाए, ताकि एक बार फिर से वो सरकार पर भरोसा कर सके और एक बार फिर से ये भरोसा कर सके कि इस देश में पैसों का अगर हम निवेश करते हैं तो हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ सरकार खड़ी है। और एक बार फिर से मैं ये मांग भी करती हूँ कि इस तरीके से अगर फ्रॉड किया जाता है तो उसे लेकर भी सख्त से सख्त कानून बनाए जाए, ताकि दोबारा इस तरीके से आम लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, जिन्होंने बड़े सपने देखे हैं, उनके साथ फ्रॉड ना होने पाए। अब देखना यह है दोस्तों कि सरकार इन खामियों को कब तक दूर कर लेती है और निवेशकों का इंतज़ार कब खत्म होता है। ज्ञान मंच में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही कुछ ज़रूरी जानकारियों को जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए ज्ञान मंच को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ हो तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।